भूपालपुर गांव में एक बहुत भला भोला लड़का विकास रहता था। वह हर रोज गांव के जंगल से स्कूल जाया करता था। उसके घर में विकास की माँ और उसका बड़ा भाई रहीम रहता था। विकास हमेशा जंगल के रास्ते से स्कूल जाया करता था, क्योंकि स्कूल दूसरे गांव में था। विकास का बड़ा भाई रहीम, विकास जितना भला भोला था उतना ही नटखट था। वो हमेशा किसी न किसी मामले में फंस ही जाता था। हर सुबह की तरह उस दिन भी विकास सुबह खाना खाकर स्कूल के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ा। गांव के लोग विकास और उसके घर वालों से अक्सर कहते रहते थे कि विकास जिस जंगल से स्कूल जाता था उस जंगल में बहुत डरावनी कहानियां सुनाई देती थी। लेकिन विकास को किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन विकास जब जंगल के रास्ते स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे झाड़ियों की ओर से कुछ हलचल सुनाई दी। विकास बहुत साहसी लड़का था। वह बिना डरे झाड़ियों की ओर गया तो देखा कि एक खरगोश वहाँ सो रहा था। उसने खरगोश को देखकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर जाने के बाद उसने अपने बड़े भाई को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा। विकास ने उसे रोका और पूछा, भैया, तुम इस जंगल की तरफ भाग रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? रहीम ने विकास को कुछ नहीं बताया, बस उसके मुंह से एक ही बार बात निकल रही थी। विकास, मेरे छोटे भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो ये सारे गांव वाले मुझे मार डालेंगे। विकास ने रहीम की बात सुनकर घबराते हुए कहा, क्यों भैया, क्या हुआ है? बताओ तो। तभी रहीम ने बताया, आज सुबह जब घर में कोई नहीं था तो मैंने गांव की मेनका को, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसे हमारे घर बुला लिया था। जब मेनका के घर वालों ने उसे लंबे समय तक नहीं देखा तो हल्ला मचा दिया और ढूंढते ढूंढते हमारे घर आ पहुँचे। माँ भी घर पर नहीं थी। सभी गांव वाले मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। मैं किसी तरह वहाँ से भाग कर आया हूँ। अगर अब तुम मुझे नहीं बचाओगे तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। रहीम की बात सुनकर विकास ने कहा, अरे मेरे प्यारे भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। ये कहकर विकास ने रहीम को गांव की तरफ फिर से लौटा लिया। जब सभी गांव वालों ने रहीम और विकास को देखा तो सभी गुस्से से बोलने लगे, विकास बेटा, तुम हमें रहीम को दे दो, तुम बीच में मत आओ। ये बात सुनकर विकास को गुस्सा आया और वह बोला, अगर किसी ने भी मेरे भैया को हाथ लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। विकास को इतना गुस्से में गांव वालों ने कभी नहीं देखा था और विकास बहुत भला भोला इंसान था, इसलिए गांव वाले उसकी धमकी सुनकर चुप हो गए। विकास फिर से बोला, मेनका दीदी, कहाँ हो? इधर आओ। भीड़ के बीच से मेनका बाहर आई। मेनका को देखकर विकास बोला, दीदी, क्या तुम मेरे बड़े भाई रहीम से प्यार करती हो? तभी मेनका ने बिना हिचकिचाए सभी लोगों के सामने हाथ बोल दिया और कहा कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। मेनका की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी विकास फिर से बोला, पता देखो, तुम गांव वाले भी दूसरों की पीठ पीछे बहुत मजे लेते हो। अगर ये दोनों दिल से चाहते हैं तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? ये बात सुनकर सभी गांव वाले शर्मिंदा होकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए। रहीम, विकास और मेनका वहीं रह गए। सभी लोगों के जाने के बाद रहीम ने विकास से कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, आज अगर तू नहीं होता तो गांव वाले मुझे सांस में ही मार डालते। रहीम की बात सुनकर विकास बोला, अरे अगर तेरी परेशानी में मैं ही नहीं रहूं तो मैं तेरा छोटा भाई हूं किस लिए? ये कहते तीनों, रहीम, मेनका और विकास घर की तरफ चल पड़े। घर जाकर विकास ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ, आज से मेनका दीदी हमारे ही घर में रहेगी। विकास की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा दी, क्योंकि उसकी माँ घर पर नहीं रहती थी और रहीम भी दिन भर सारे कामों में घूमता रहता था। मेनका के साथ जुड़कर रहीम थोड़ा शांत हो गया और तब से सभी लोग अच्छे से जीवन जीने लगे।